यूँ तो भारत में हमेशा कोई न कोई घटना घटती रहती है, हमेशा छोटी-बड़ी घटनाएँ होती रहती हैं। लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनको सुनने या देखने के बाद हमारे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल हमें आपको ये बिल्कुल स्वीकारना मुश्किल हो जाता है कि कोई क्या इतने गंभीर तरीके से, इतने दुर्दांत तरीके से हत्याएँ कर सकता है। दरअसल ऐसा ही एक मामला पिछली 1 और 2 जनवरी 2024 कल यानी कल की रात यूपी का एक जिला है बदायूं, वहां देखने को मिलती है। दरअसल वहां पर नए साल पर एक प्रेमी जोड़े ने मुलाकात करने की सोची। तय वक्त पर वादे के मुताबिक जो प्रेमी है अपनी उसकी समुदाय की जाति की प्रेमिका होती है, 20 साल लड़की होती है, उसके यहाँ रात को पहुंचता है। लेकिन सुबह 4 बजे के आसपास जो परिजन है, लड़की के घर वाले हैं, वो जाग जाते हैं। जब जागते हैं, कोई आहट होने पर उनकी आंख खुलती है, वो देखते हैं तो मौके पर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद हैवानियत का वो नंगा नाच होता है, ऐसा गंदा शैतानी खूनी खेल होता है, जिस किसी ने देखा सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल इन दोनों को लड़की के परिजनों ने पहले भैंस गाय बांधने वाला जो खूंटा होता है, जो लकड़ी जमीन में गड़ी होती है, उससे रस्सी के सहारे बांधा। एक जानवरों की तरह उनको पहले खूंटे से बांधा गया। उसके बाद दोनों की फावड़ों से काट काट कर, गला काट कर, निर्दयता से, निर्मम तरीके से, शैतानियत की, बहसियत की सारी हदें पार करके उनकी हत्या की गई। और सुबह जब हुई तो सीधे जो हत्यारा है, उसी फावड़े, आला कत्ल है, उस फावड़े को लेकर सीधे बिसौली कोतवाली पहुंचता है। अपने आप को पूरी घटना बताकर सरेंडर कर देता है। घटना सुनने के बाद जो पुलिसमैन है, उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। आनंद फानन में तमाम बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाती है। खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह सहित तमाम पुलिस फोर्स है घटना स्थल पर पहुंचता है। दोनों की बॉडी को कवर करता है, दोनों का पंचनामा भरता है, सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब जानते हैं तफसील से इस घटना के बारे में। दरअसल पिछली 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात 2024 यानी नए साल के उपलक्ष्य में ये घटना घटती है। यूपी का जिला है बदायूं। बदायूं में कोतवाली है, बिसौली में एक गांव आता है परौर। वहां एक कम्युनिटी होती है। उस कम्युनिटी में आपस में ही दो लोग, एक 22 वर्षीय लड़का और 20 वर्षीय लड़की, इनका पिछले कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहे थे। दोनों का जो प्रेम संबंध है, वक्त के पहिए के साथ उनका जो प्रेम संबंध है लगातार गाढ़ा हो रहा था। इश्क उनका और गहराता जा रहा था। हालांकि इसकी जो भनक है आसपास के लोगों को भी थी, कहीं न कहीं इसकी भनक उनके घर वालों को भी थी। कई बार उन्होंने इसके लिए मना भी किया। लड़की के घर वालों ने बाकायदा लड़की को कई बार मना किया, समझाया, लेकिन कहते हैं इस का जो भूत है, जो जुनून है, वो सर चढ़कर बोलता है, वो किसी की सुनता नहीं है। इसी क्रम में यही यहाँ भी हुआ। लड़की जो है किसी हद तक मानने को तैयार ना थी, लड़का भी लड़की को छोड़ने के लिए तैयार ना था। दोनों ने शादी की कसम खा रखी थी। क्योंकि दोनों सेम बिरादरी के थे तो शादी होने में अड़चन नहीं थी। लेकिन आमतौर पर ये समाज है, यहाँ प्यार करके शादी करना या गुनाह, जुर्म माना जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। लड़की के घर वाले जो है लगातार लड़की को समझा रहे थे, बुझा रहे थे, लेकिन लड़की मानने को तैयार ना थी। लड़के के घर वाले भी उसको समझा रहे थे, लेकिन लड़का लड़की दोनों किसी की सुनने को तैयार ना थे। उनको तो सिर्फ पड़ी थी कि हमें शादी करनी है, साथ जिंदगी जीनी है, साथ मरना है, साथ रहना है, साथ जीना है। उनकी हमेशा घंटों फोन पर बातें होती, कभी कभार मुलाकात भी होती, और ये सिलसिला यूं लगातार चल रहा था। वक्त गुजर रहा था। वक्त का जो पहिया है जिस रफ्तार से चल रहा था, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से उनका जो इश्क है वो आगे बढ़ रहा था। उनका इश्क चल रहा था, दोनों में बात हो रही थी, दोनों छुप छुप के उनका मिलना भी था। हालांकि गांव के जो आसपास के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनको इस घटना की पूरी जानकारी थी, क्योंकि इश्क और मुश्क कहते हैं छुपाए नहीं छुपता। लेकिन ये दोनों, इन पर इश्क का भूत सवार था। दोनों मानने को तैयार न थे। दोनों मिलते, मुलाकातें चलती। इसी क्रम में जब नई साल आती है, यानी 2024 का आगाज आने वाला आता है, उससे पहले ही दोनों ने वादा किया कि नई साल पर, नव वर्ष पर हम एक दूसरे को नई साल की मुबारकबाद मिलकर देंगे, पास आमने सामने बैठ कर देंगे। इसीलिए दोनों ने वादा किया कि देर रात तो सारे परिजन सो जाएंगे, उसके बाद तुम चुपके से आना, मैं कुंडी खोल दूंगी
और सीधे अंदर आके हम लोग बैठकर बात करेंगे और नए साल की मुबारकबाद देंगे। लिहाजा उन्होंने 1 जनवरी की रात को चुना। 1 जनवरी को रात आम दिनों की तरह जो मृतका लड़की है उसके घर वाले जो परिजन हैं वो खाना खाते हैं। शाम को लड़की खाना बनाती है, माता जी के साथ पूरी हेल्प करती है, रोटी चपाती साग सब्जी बनती है। जो घर वाले हैं वो आराम से खाना खाते, शाम को खाते हैं। उसके बाद लड़की चाय बनाती है, चाय सबको देती है। सारा घर वाले जो बड़े बड़े लोग हैं वो चाय पीते हैं। उसके बाद लोग जो हैं आपस में अपने अपने मोबाइल में मशगूल हो जाते हैं, मशरूफ हो जाते हैं, यानी बिजी व्यस्त हो जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद, क्योंकि सर्दी का वक्त है, गांव का इलाका होता है, वहाँ गांव के लोग हैं, बहुत जल्दी लगभग 8 बजे के आसपास जो गांव के लोग हैं, लगभग मेरे ख्याल से 90% लोग गांव के सो जाते हैं, जो एजिड लोग हैं। और शहर के लोग भी सर्दी मेरे ख्याल से लगभग 10 तक 11 तक सो जाते हैं। जो मोबाइल चलाने के शौकीन है उनकी तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन आम लोग 10-11 तक शहर के सो जाते हैं। और गांव के लोग 8 बजे के आसपास अमूमन सोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठना होता है। शहर के लोग सुबह 9-10 तक उठना पसंद करते हैं। लिहाजा 8 बजे के आसपास तमाम लोग हैं गांव के वो सोने के लिए चले जाते हैं। घर के लोग, लड़की भी सोने का बहाना करके अपने कमरे में चली जाती है और आने वाले जो उसका पल है उसका इंतजार कर रही होती है। बहुत खुशी थी कि उसका प्रेमी आदमी से मिलने आएगा, नई साल की मुबारकबाद देगी। सुबह अच्छे से नए कपड़े पहने, अच्छे से नहा धोकर तैयार हुई। उसके अंदर इश्क का जुनून था, उसको अपने प्रेमी से आसिफ से मिलना था, इसीलिए अच्छे से तैयार हुई, अच्छे कपड़े पहने, शाम को खाना बना, पूरे घर वालों ने खाना खाया। उसके बाद ये सब सोने चले जाते हैं। उसके बाद रात का जो पहर है लगभग गुजर रहा था, 11-12 का वक्त हुआ। घड़ी की जो सुई है लगातार आगे बढ़ रही थी, घड़ी में 12 बजे का वक्त हो रहा होगा। उसके बाद लड़की प्रेमी को चुपचाप फोन करती है कि सभी लोग, क्योंकि इससे पहले लड़की कई बार बाथरूम जाने के बहाने उठती है, ये चेक करती है, एकदम श्योर हो जाती है कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। लड़की देखती है, कई बार बाथरूम होकर आई, देखा कि तमाम लोग खर्राटे मारकर सो रहे हैं, बिल्कुल नींद में, गहरी नींद में है। चूंकि सर्दी का वक्त है तो नींद भी अच्छी आती है, लिहाफ ओढ़कर, ब्लैंकेट ओढ़कर लोग सो जाते हैं तो आहट का थोड़ा आभास कम हो पाता है। गर्मियों के मुकाबले सर्दी में नींद भी अच्छी आती है, और जब रजाई या ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ लेते हैं तो थोड़ा आहट जो होती है उसकी खबर भी थोड़ी कम हो पाती है। लिहाजा लड़की आराम से ये पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुकी थी कि ये हमारे घर वाले जो परिजन हैं बिल्कुल बेफिक्री के सो रहे हैं। अब इस बिल्कुल ये सही वक्त है प्रेमी को बुलाने का। वो फौरन फोन पर प्रेमी को अपनी हर जानकारी दे रही थी। उसने कहा ठीक है, अब आ जाइए। उधर प्रेमी भी अपने यहाँ करवटें बदल रहा था, उसका वक्त नहीं कट रहा था। कैसे कैसे जागते उसने वक्त काटा कि आज अपनी प्रेमिका से मिलना है। मिलने की खुशी में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और रात को जल्दी सबसे अलग सोने के बहाने से चला गया। बहुत मुश्किल से उसका ये वक्त कटा, रात के 12 बजे। 12 बजे के बाद लड़की ने फोन किया। उधर लड़के ने फौरन फोन देखा तो वो समझ गया कि हाँ अब मिलने का वक्त है। फौरन उठ जाता है, बात करता है। लड़की कहती है ठीक है। लड़की उसको सिग्नल देती है आ जाइए, सब लोग सो चुके हैं, अंधेरा भी काफी हो चुका है, रात का दूसरा पहर भी लगभग आधा हो चुका है, फौरन अब आ जाइए। लड़का होता है पहले से ही तैयार बैठा था, मिलने की खुशी थी, फौरन भागा भागा चुपचाप खामोशी से, बड़े शांत अंदाज में, तेजी से, लंबे कदमों से लड़की के घर की ओर आता है। लड़की जैसी घर आता है, लड़की धीरे से गेट खोल देती है, लड़का सीधे अंदर दाखिल हो जाता है। उसके बाद ये दोनों आपस में बैठते हैं, गले मिलते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद दोनों में काफी देर तक बातें हो रही थी, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, नए साल की मुबारकबाद दी होगी। हालांकि जो लड़का लड़की जिनको बताना था ये बातें वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अमूमन जब मिले होंगे तो नए साल की मुबारकबाद दी होगी, प्यार मोहब्बत की बातें की होंगी। और इस दौरान उनका जो वक्त है काफी तेजी से गुजरता है। जिस धीरे धीरे जो वक्त मिलने का स्लो बहुत देर से कट रहा था, वो वक्त बहुत जल्दी कटा होगा। बहुत जल्दी रात सुबह के लगभग 4 बजने को होते हैं। उसी वक्त कोई चीज इन दोनों के लगने से, हिलने से कोई चीज जोर से गिरती है और बाकायदा जोर से आवाज होती है। आवाज के साथ ही जो परिजन है वो जागते हैं। चूंकि गांव के अमूमन लोग, उनकी नींद सुबह 4 बजे तक पूरी हो जाती है। चूंकि शाम को मैंने बताया जल्दी सोना पसंद करते हैं, तो सुबह 4-5 तक उनका उठने का वक्त होता है। अब उनकी नींद पूरी हो चुकी थी, कच्ची नींद में थे। तभी जोर से आहट हुई, फौरन जो परिजन है वो जाग जाते हैं। चूंकि जो रास्ता है
वो सीधे परिजनों के पास से होकर घुसने का, लड़की के रूम में वहां तक जाने का था और कहीं से निकलने का रास्ता था नहीं, लिहाजा लड़का वहीं फंसा रहा। जब परिजन उठे, उन्होंने देखा कि जहां से आवाज आई, जिस ओर से आवाज आई, फौरन उसी लड़की के कमरे की तरफ पहुंचते हैं। अंदर देखते हैं, गेट खुलवाते हैं तो देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और आपत्तिजनक अवस्था में भी है। इस पर जो पिता है लड़की, उनका खून खौलता है, फौरन जाकर दूसरे लोगों को उठाता है और अंदर दोनों को पकड़कर जकड़ लेते हैं। पहले अच्छी तरीके से उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। मारने तोड़ने के बाद इनके दिमाग पर एक भैंसीपन का जो भूत है सवार होता है। उन दोनों को रस्सी से बांधते हैं। सामने आंगन में ही, जहाँ उनकी भैंसे वगैरह अमूमन जो जानवर होते हैं, जो पेट होते हैं, पालतू जानवर हैं, गाय वगैरह, ये सब बांधी जाती हैं, उसी खूंटे से इनको जानवरों की तरह बांधते हैं। दोनों को पास पास बांधकर फिर फौरन जो लड़की के परिजन है अंदर जाकर एक फावड़ा, जो फावड़ा होता है, कहेंगे उसे कुदाल भी कहते हैं, जिससे मिट्टी खोदने का काम खेतों में किया जाता है, उस फावड़े से, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही फावड़ा है, उस फावड़े से फौरन उन दोनों के गले पर, कान के आसपास, गले के आसपास पूरी भैंसीपन से शैतानियत का नशा लेकर, पागल होकर, दरिंदा बनकर पूरी ताकत से जोरदार चोटें करते हैं। एक के बाद एक लगातार चोटें हो रही थी। लड़का लड़की दोनों तड़प रहे थे। दोनों की तड़प आसपास के इलाकों में जा रही थी, लेकिन लोग सो रहे थे, लोग नहीं आ पाए। लेकिन जब तक और लोग जागे, तब तक इन्होंने कुछ ही सेकंड में उनका काम तमाम कर दिया। एक खून का जो फव्वारा है चारों ओर फैल चुका था। फौरन इन लोगों ने कपड़े बदले, दोनों को वहीं पड़ा रहने दिया। दोनों ने तड़प तड़प कर एक साथ, दोनों प्रेमियों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद सुबह होती है। धीरे तुरंत ये फौरन वही फावड़ा लेकर, आला जो कत्ल है, जो हर मौके पर कत्ल में इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर के सीधे बिसौली कोतवाली पहुंचता है। वहां जब पुलिस उसको देखते हैं कि फावड़ा लेकर व्यक्ति अंदर आए, पूछते क्या हुआ। बल्दा साहब, मैंने अपनी बेटी और उसके प्रेमी का कत्ल किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। सुनने के बाद वहाँ जो पुलिस ड्यूटी पर होते हैं उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। आनंद फानन में तमाम जो अधिकारी हैं उनको खबर दी जाती है। तमाम बड़े अधिकारी, डॉक्टर ओपी सिंह जो बड़े कुशल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं हैं, काफी कुशलता के लिए जाने जाते हैं। सही वक्त पर सही फैसला, काफी तेज तर्रार ईमानदार पुलिस कप्तान है। मौके पर पहुंचते हैं, घटनास्थल का मुआयना करते हैं और जो दोनों की डेड बॉडी है उसको लेकर पंचनामा भर के सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं सुनाने का मतलब हमारा किसी को किसी प्रकार से हताहत करना नहीं है, बल्कि हमें ये बताना है कि ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेकर आप खुद को, अपने परिवार को, परिवेश को सुरक्षित और हिफाजत में रख सकते हैं। इन घटनाओं से संज्ञान लेकर के आप अपने परिवार की हिफाजत कर सकते हैं, खुद की, खुद के परिवार की, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मतलब है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करिए। घटना आपको, ये कहानी कैसी लगी, कमेंट जरूर करें।